नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला नलवा। लोकसभा चुनाव के लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है और पूरे हरियाणा प्रदेश में जिस लोकसभा क्षेत्र की सबसे ज्यादा चर्चा है वो है हिसार लोकसभा क्षेत्र। यहां से भले ही कांग्रेस पार्टी के पास कोई मजबूत चेहरा ना दिखाई दे रहा हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की टिकट लेने के लिए लगभग 1 दर्जन नेता प्रयास कर रहे हैं और उन्हीं नेताओं में एक शख्स ऐसे हैं जो लगातार इस क्षेत्र में लोकसभा क्षेत्र पर नजरें बनाए हुए हैं। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में भी वो हिसार लोकसभा क्षेत्र से मजबूत दावेदार थे, लेकिन आखिरकार वो टिकट लेने में कामयाब रहे। चौधरी बीरेंद्र सिंह डूमरखा के बेटे, आईएएस रिटायर्ड, जो आईएएस की नौकरी छोड़ करके आए, बृजेंद्र सिंह। इस बार बृजेंद्र सिंह की जो कुर्सी है उस पर नजरें टिकाए हुए हैं कैप्टन अभिमन्यु। जी हां, कैप्टन अभिमन्यु भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं में शामिल हैं। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश और पंजाब जैसे बड़े महत्वपूर्ण राज्यों के प्रभारी रह चुके हैं और पूर्व में रोहतक लोकसभा क्षेत्र से 2004 में भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने और 2005 में हुड्डा साहब के मुख्यमंत्री बनने के बाद हुए जो उपचुनाव था उसमें दीपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने बीजेपी प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन दोनों ही चुनाव में उनको हार नसीब हुई है। कैप्टन अभिमन्यु अपने जीवन में 5 चुनाव लड़े, 5 में से केवल 1 चुनाव वो आज तक जीते हैं। लिहाजा इस बार उनकी नजरें हिसार लोकसभा क्षेत्र पर हैं। हिसार लोकसभा क्षेत्र उनका घरी लोकसभा क्षेत्र है। नारनौंद विधानसभा के खांडाखेड़ी गांव से संबंध रखने वाले कैप्टन अभिमन्यु ने अभी कुछ ही दिन पहले अपने गांव खांडाखेड़ी में अपने पिता स्वर्गीय चौधरी मित्र सेन आर्य जी की स्मृति में भारत मित्र स्तंभ का जो है उद्घाटन 12 अक्टूबर 2023 को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और बाबा रामदेव, स्वामी रामदेव के द्वारा उन्होंने करवाया था। अब कैप्टन अभिमन्यु एक ऐसा कार्यक्रम हिसार में कर रहे हैं जिसकी चर्चाएं न केवल बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में बल्कि हिसार लोकसभा क्षेत्र में बड़ी जोरों पर चल पड़ी हैं। 11 नवंबर 2023 को दीपावली से पहले दीपावली मिलन समारोह का आयोजन कैप्टन अभिमन्यु ने हिसार शहर में किया है। हिसार शहर के तोशाम रोड स्थित एक पैलेस के अंदर उन्होंने ये कार्यक्रम का आयोजन किया है और ये कार्यक्रम कैप्टन अभिमन्यु के किसी साथी, संगी या सहयोगी ने नहीं बल्कि खुद कैप्टन अभिमन्यु ने आयोजित किया है। इसके जो आयोजक हैं, जो निमंत्रण दे रहे हैं, वो भी कैप्टन अभिमन्यु का उस पर जो है आयोजक के रूप में लिखा गया है। और ये एक ऐसा अवसर है जब अगली दिवाली से पहले विधानसभा का चुनाव भी हो जाएगा और होली के तुरंत बाद लोकसभा का चुनाव हो जाएगा। होली से पहले हो सकता है लोकसभा की टिकटें डिक्लेयर हो जाएं, तो लिहाजा जो बड़ा त्योहार है वो दीपावली का है और इस त्योहार के सामाजिक कार्यक्रम के जरिए कैप्टन अभिमन्यु हिसार में बृजेंद्र सिंह की कुर्सी पर अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं। कैप्टन अभिमन्यु इससे पहले जब उन्होंने रोहतक में 2 लोकसभा के चुनाव हारने के बाद नया परिसीमन हुआ और 2009 में नारनौंद से उन्होंने चुनाव लड़ा। हालांकि उस चुनाव में वो तीसरे नंबर पर रहे। उसके बाद 2014 में उन्होंने नारनौंद से फिर से चुनाव लड़ा और इस बार वो जीत करके प्रदेश के वित्त मंत्री बने, कई महत्वपूर्ण विभागों के वो मंत्री बने। 2019 में एक बार फिर से कैप्टन अभिमन्यु के खाते में हार नसीब हुई। 5 चुनाव लड़कर के 4 में उनको हार नसीब हुई और 1 में वो जीते। लिहाजा अब चूंकि लोकसभा चुनाव बिल्कुल सिर पर है तो कैप्टन अभिमन्यु हिसार में 11 नवंबर को दीपावली मिलन समारोह के जरिए हिसार में अपने जो उनका कितना वजूद है उसको जो है नापने का काम करेंगे। ना केवल कैप्टन अभिमन्यु खुद बल्कि
राजनीति का जो चस्का लोग लेते हैं वो भी इस बात पर नजरें गड़ाए बैठे हैं कि कितने लोग कैप्टन अभिमन्यु के इस दीपावली मिलन समारोह में शिरकत करते हैं। इसके बाद ही ये तय हो पाएगा कि कैप्टन अभिमन्यु की जो नजरें हिसार में बृजेंद्र सिंह की कुर्सी पर हैं वो कितनी को और ज्यादा गड़ाए रहते हैं, या उनके साथ पीछे जो राज्यसभा और प्रदेश अध्यक्ष वाली बनी वो एक बार फिर से ना बन जाए, उस पर हमारी नजरें बनी रहेंगी। हमारी तरफ से कैप्टन अभिमन्यु के उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला नलवा।